नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आदर्श सिंघल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। आज इस वीडियो में एक ऐसी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आपको बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही खुद करवा सकते हो। और वो कैसे करवा सकते हो, इसके लिए एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे जिसमें रेलवे के एक सीनियर मैनेजर, जिन्होंने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी के 2 बार इंटरव्यू दिए हैं, राष्ट्रपति महोदया तक को मेल कर दिया, किसी को ट्वीट कर दिया, किसी कोर्ट में एक मेल भेज दिया, कभी क्या। हालांकि इतने सारे मेल करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया ये आप उस रिकॉर्डिंग में सुनेंगे जो अभी स्टार्ट होगी आगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विदाउट परमिशन किसी की बात को रिकॉर्ड करना और उसको अपलोड करना, उसको डालना, सर्कुलेट करना लीगल नहीं है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो व्यक्ति चाहे तो इस चीज के लिए प्राइवेसी को लेके कोई पिटीशन फाइल कर सकता है, केस इनिशिएट कर सकता है। तो पहले ही बता दूं कि जो भी हमने ये कंटेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं, ये विद परमिशन है। उनकी विद परमिशन हमने डाला और उन्होंने कहा भी है कि हम जयपुर आएंगे, किले देखेंगे, जयपुर घूमेंगे। सभी सर्दी का मौसम है, बढ़िया हो भी रखा है जयपुर। और क्या बात उन्होंने की, और फंडामेंटल राइट्स की बात हुई। यहाँ तक भी बात हुई कि अगर आपको एक एडवोकेट चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप कहीं भी रहते हैं, साइबर का ही नहीं, किसी भी तरीके का कोई केस हो, आप मान के चलिए केरला, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कहीं भी रहते हैं, छोटी सी जगह पर रहते हैं, तो आप वहाँ के कोर्ट में लीगल एड के ऑफिस में जाके किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई आपको चार्जेस पे नहीं करने, किस तरीके से आप एक एडवोकेट हायर कर सकते हैं, ये कुछ बातें भी हमने वहाँ की हैं कि लीगल एड का प्रोविज़न क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं कहूँगा कि आप वीडियो देखें, उसमें जो वार्तालाप हुई उसको सुने। हेलो हेलो। हाँ जी। आदर्श सर बात कर रहे हैं। हाँ, आदर्श सिंघल बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। अच्छा सर, ये बोले सर, ये अकाउंट फ्रीज हो गया था। हाँ ये सैलरी अकाउंट है सर, और ये गेमिंग का पैसा विड्रॉवल हुआ था सर उसमें। नहीं, वो तो ठीक है। करते क्या हो आप, क्या चीज का जॉब करते हो? हम रेलवे में सर है, मैनेजर है सर। गवर्नमेंट जॉब है? हाँ गवर्नमेंट जॉब है सर। रेलवे में मैनेजर, सीनियर ट्रेन मैनेजर है। वेरी गुड यार। बताइए क्या हेल्प कर सकते हैं हाँ आपकी? सर, हम हेल्प तो देखे सर, आपका तो हम सारा वीडियोज वगैरह देखे, बहुत सारा दो महीना से ज्यादा फीस था है सर, समझे ना। हाँ। और सारा सैलरी हर महीने 1.25 लाख 1.5 लाख सैलरी आती, सब घुस जा रहा है, वो फ्रीज कर दिए हैं। तो हम बोले उन लोगों के डिस्प्यूटेड अमाउंट तो ऑलरेडी आप लीन लगा दिए हैं, और उसके बाद आप मैटर जो है, जो हमारा पैसा जीवन यापन का जरिया है, तो मेरा फंडामेंटल राइट है, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। जांच का विषय, हम विक्टिम, ठीक है, हम ये क्विज आपको बना रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड यार, मैं तो इस चीज से खुश हूँ। आप लोगों को फंडामेंटल राइट समझ में तो आया। मैं तो चिल्लाते थक गया कि यार। हाँ सर, आपको फंडामेंटल राइट। हाँ, तो हम बोले कि आप हमको जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, ठीक है। राइट, 100% यार, 100%। हाँ, हम बोले सर उनको कि आप बहुत सारा केरला का कोर्ट का वर्डिक्ट है, राजस्थान कोर्ट का वर्डिक्ट, डॉक्टर साजिद का केरला का है, मद्रास हाई कोर्ट का मोहम्मद सफीतुल्लाह का है। वो आप साफ कहा गया है कि आप टोटल अकाउंट को आप फ्रीज नहीं कर सकते हैं, जो सर्टेन अमाउंट है उसको आप होल्ड लगाइए, लीन लगाइए, रेस्ट का अमाउंट यूज करेगा बाद में कोर्ट। हाँ, तो अभी आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? अभी हम सर ये है कोलकाता है सर, कोलकाता। और अकाउंट कहाँ का है आपका, बैंक अकाउंट? एक कोलकाता में ही है सर, खड़गपुर एक जगह है। एक काम करो आप, हाँ, अगर मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो कलकत्ता हाईकोर्ट में आपका कोई लॉयर, कोई जानकार हो ना, उनसे बात करो और रेट लगाओ इनकी।
आपसे थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देना सर। हम जानते हैं सर आप बहुत बिजी आदमी हैं, थोड़ा सा मेरे पूरा बात सुनिए। हम कहाँ कहाँ क्या कर दिए हम बता रहे हैं सर आपको थोड़ा सा। तो जो ऐसा ही हुआ है हमको पता चला, तुरंत इनको हम एप्लीकेशन एक दिए फर्स्ट कि आप हमको अकाउंट आपका अकाउंट अनफ्रीज हो गया क्या? नहीं अनफ्रीज नहीं हुआ सर, हम इनको दिए हाँ। देने के बाद ये बोले कि हमारा ये तो आपका साइबर वाले लगाया है। हाँ। तो हम फिजिकली उसमें 4-5 जगह से लगा हुआ था। हाँ। तो हम एक जगह फिजिकली जाके प्रेजेंट हुए, वहाँ कुछ करता नहीं है सर, सिर्फ बोलता है एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि हम नहीं जानते पैसा कहाँ से आया। तो का साइबर डीएसपी थे, साइबर डीएसपी से हम डायरेक्ट बात किए, देखिए सर स्पष्ट बताइए, आप भी सरकारी नौकरी हम भी सरकारी, आपको कोर्ट में खींच देंगे हम भी बहुत बढ़िया से। ये आप लोग अब स्कैम कर रहे हैं। ऐसे तो इंडिया का टोटल अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। फरीदाबाद कोर्ट का मैटर ऐसी स्कैम का है, उसमें 35,000 अकाउंट को फ्रीज कर दिए, मजाक बन गया है। एक राजस्थान में जो पेट्रोल पंप का मालिक था 50-50 लाख का था उसका, और 5 पेट्रोल भराया, सुसाइड कर लिया। वो तो भाई वो तो एक समाज में सोचे उनकी हमारे प्रति क्या सोच बना रहा है। तो वैसे तो सबको ही लड़ नहीं सकता था, हमने सबको कोर्ट में खींचेंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग जो जीने का फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हैं। तो इनको हम ये किए, हम तुरंत क्या किए सर, जहाँ जहाँ मेल NHRC को मेल कर दिए। NHRC हमको मेरा डायरी ले लिया है सर, तो हम डायरी नंबर भी आपको भेजे सर। और उसके बाद आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस का जो उनका मेल जो वगैरह वहाँ, फिर आपको बस राष्ट्रपति, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को हम बोल दें कि हमको इच्छा मृत्यु दे दिया जाए। अब हम ऐसे पैसा नहीं है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उनको खर्च हो रहा है सारा। उसके बाद राष्ट्रपति मतलब जितना था सब अथॉरिटीज को हम मेल कर दिए दन करके। और जितना भी था मेरे पास जो मेल आया था वो साइबर वालों को ही मेल कर दिया कि मेरे साथ कुछ भी, मेरे फैमिली के साथ कुछ भी होगा सब रिस्पॉन्सिबल आप लोग होंगे। तो इन लोग हरकत में आ गए। ये आपके जो ब्रांच के जो ब्रांच हेड है, ब्रांच PNB मेरा ब्रांच है सर, तो उनका CMD है अशोक चंद्रा, उनको भी हम लेटर लिख के भेज दिए, तो वो भी तुरंत हो गया। अभी आज हमको एक दिन 4 अब इन लोग कह रहा है कि ठीक है हम जो पैसा हो उसको अनलोड करेंगे, अब बाकी आपका अनफ्रीज करेंगे। तो ये सब अब तैयार हुआ है। हम लेकिन इतना दिन जो मेरा हरासमेंट हुआ है, अभी हम कोर्ट में जाके अब मानहानि का एक्ट केस करेंगे, यही करेंगे कि आप इतना डिस्टर्बेंस उसके हम तो मानसिक रूप से परेशान कर दिए, आर्थिक रूप से परेशान कर दिए, आप पूरा वायलेशन कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 से लेकर 35 के बीच में जितना है उस सब हमको परेशान कर दिए। बहुत पढ़े हैं सर हम, मतलब इतना पढ़े हैं ना सर, पैसा पढ़े नहीं थे लेकिन इतना पढ़े हैं सर। उसके बाद आपका वीडियोज वगैरह आप तो सब डाउनलोड करके आप मतलब ये अपलोड किए हैं सर कि कौन कौन सा केस में कैसा कैसा ये हुआ है। और पूरा हम बहुत सारे मतलब एडवोकेट से देखे, लेकिन सर आपका जो है ना सर बहुत जबरदस्त है सर। पूरा इंडिया में इतना आपका एक बड़ा ऐसा है कि आप सीधा बोलिए कि हम कोई चोरी किए हैं क्या, ये बड़ा होता है। डरने का कोई विषय नहीं है, आपको कहीं नहीं डरना है। आप तो बार बोलते कुछ भी हो हम तैयार हैं, लेकिन सुसाइड मैटर में लड़िए। तो वही अभी हम सोच रहे हैं सर कि आपसे एक परामर्श देना सर। ये लोगों को तो ऐसा मैटर, ये मैटर जानते थे, इंडिया में बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। नॉर्मल है 150 रुपए के लिए छोला भटूरा ला के बंद कर दिया है। वो आपकी वीडियो से ही सब देखे सर। अरे 20 हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में एक पार्किंग स्टाफ है, तो उनका कोई व्यक्ति आया 20 रुपए उनको दे गया, 20 रुपए के लिए उनका खाता फ्रीज कर दिया हाईकोर्ट के पार्किंग स्टाफ का। यार अब क्या करें यार, ये प्रॉब्लम है। और एक जिसके हम इडली खाते हैं सर उसका भी खाता बंद कर दिया। वो हमसे बोल रहा था, हम जैसे मार रहे थे वाले बोले नहीं मैं तो ऑनलाइन मत मारिए, हमको बंद कर दिया। हमने क्या बात है, बोला कि 80 रुपए कोई लिया वो बंद कर दिया। हमने तुम्हारा भी हम खुलवा देंगे, टेंशन मत लो, हम मैटर हम खुलवा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और ये मदद करिए, लोगों की मदद करिए जितना हो सके। हम हाँ सर ये चीज हम बहुत कस के स्टडी कर रहे हैं सर। अब तो हम सोच रहे हैं सर कि वेबसाइट से LLB करेंगे सर, बहुत लोग परेशान है और हम LLB करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। अब सोच रहे ज्यादा उम्र मेरा सर, हम BPSC का पिछला बार 2 बार हम लास्ट टाइम 2 बार मेंस एग्जामिनेशन लिखे थे सर, इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं हुआ था BPSC का, बिहार पब्लिक सर्विस। हम बिहार के रहने वाले सर। इंटरव्यू दिया है आपने? हाँ 2 बार हम फेल हो गए सर, 2 बार इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है? नहीं मेंस के बाद मेंस भी क्लियर होता सर, इंटरव्यू फेल नहीं हुआ, 2 बार इंटरव्यू हम रेगुलर। क्या बात है यार, मजा आ गया आपसे बात करके। और सर हम ये आज हमको देखिए सर फ्रीज होगा, जब हम फ्रीज करेंगे सर तो हम फिजिकली आपके पास आएंगे सर, अपना पूरा शेयर करेंगे। लेकिन सर आप सच में सर अभी इंडिया में आप कौन है सर? अरे भाई साहब सुनो मेरी बात सुनो, ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है ब्रदर मेरे को। ये देखो नहीं, आपकी कभी मौका मिलेगा, कभी मौका मिलेगा तो आपकी स्टोरी हम शेयर करेंगे लोगों को। हालांकि आप क्या अभी डालें क्या इसको, आपकी और मेरी वार्तालाप डालें YouTube पे? आप कहो तो डाल दें। हम नहीं कोई सर कोई आपत्ति नहीं है। डरना क्या है सर, हम कुछ गलत किए हैं सर, डरने कोई डर नहीं है। पहले देखो भाई आप देख लो,
ये देखो राष्ट्रपति और मेल और इन सब में तो जाना नहीं चाहिए, खैर इसकी सलाह तो मैं किसी को नहीं दूंगा। नहीं देंगे सर, बिल्कुल नहीं क्योंकि देंगे क्या सर, होता है, मैं लेकिन कारण बताता हूँ क्या होता है। हाँ सर जी सर। होता क्या है कि जैसे बोलते हैं ना भाई, हाथी को हम बिल में थोड़ी ना खोजेंगे, चूहे के बिल में। तो जी सर। जो अथॉरिटी है, कंसर्न अथॉरिटी, सिर्फ उसी से बात करनी है। और जी सर। पता है, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस चीज को लेके यार, उन लोगों के अकाउंट फ्रीज रहते हैं या अनफ्रीज नहीं होते हैं, उन लोगों के अनफ्रीज नहीं होते हैं जो मेहनत ही नहीं करते। जी। मतलब जो मेहनत करता है ना, जैसे आपने मेहनत की, हाँ, उनका खुद ही करवा लेता है, हाँ। लॉयर वॉयर की भी जरूरत पड़ती नहीं है। और वो हम देख लेंगे सर, एक हाँ, मैटर तो हम क्योंकि देख लेंगे। इतना आपके सारा पास कंटेंट दिमाग रहेगा यूट्यूब तो खुल पे, जाएगा। हाँ, इतना सारा हाँ। कंटेंट यूट्यूब पे पड़ा हुआ है कि आदमी खुद चाहे ना तो खुद के दम पे सब कुछ कर सकता है। जी। डिपेंड, अब एक ठीक है, सर, किसी के आपसे पास बात टाइम करने से नहीं है, पहले, किसी के पास क्या है, तो वो फिर हायर करती हैं चीजें। हाँ जी सर, लेकिन अभी हम यही चाहेंगे सर, आपका कंटेंट हमारा सारा डालिएगा। खाली आज अगर इंक्रीज होने के बाद आपको भी खुशी होगा सर, आप डायरेक्ट हम भी बात रखेंगे क्या सर, ऐसा होता है। अरे यार ब्रदर, हमें तो खुशी होगी हमारा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि यार, कि खुद आप अपने लेवल पे ट्राई करिए। अब जैसे मैं मान के चलिए बीमार हो जाऊं, है ना, किसी बात को लेके, है ना, और एक तो मुझसे बोले डॉक्टर की साहब ये टैबलेट खा लीजिए, एक मेरे से बोल रहा है कि अगर आप घूम के सही कर सकते हो तो आप सुबह मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करिए और मॉर्निंग वॉक से भी हो जाएगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड है ना कि मैं टैबलेट खा के सही होना चाहता हूँ या मॉर्निंग वॉक करके सही होना चाहता हूँ। तो अब, और आपने तो मतलब एक लॉयर वाली बात तो ये मानता हूँ मैं, तो जैसे कोई लॉयर के पास जा रहा है, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है कि ठीक है लॉयर विल हैंडल द केस, और कोई अगर उस तरीके से ठीक होना चाहता है, खुद के दम पे काम करके ठीक होना चाहता है, तो बहुत ही बढ़िया है। इससे अच्छी तो कोई चीज ही नहीं। और जो कानून है ना, कानून भी इसीलिए बनाया गया है, जस्टिस का प्रोविजन भी यही है कि एक आम, चलो आप तो ठीक है, आप यूपीएससी की बातें कर रहे हो, आप इतनी चीजें समझते हो, मैं तो चाहता हूँ कि अपने कोई भी एक स्टोरी शेयर करो जिससे लोग इंस्पायर हों कि आप खुद भी इन तरीकों से, जैसे मैं तो बताता रहता हूँ, मेरा तरीका तो है ही है। मैं तो जो भी इन्फ्लुएंसर वगैरह, जो भी लोग हमें कॉल करते हैं, या कोई ऐसे मान के चलो कोई इन्फ्लुएंसर का कोई कॉल आ गया, बोलते हैं खुद का करो तुम जाके, खुद से करो। तो मैं तो यही कहता हूँ, इन्फ्लुएंसर वगैरह का भी कोई कॉल आता है, मैंने कहा यार भाई तुम 100 वीडियो तुम किसी चीज की बना रहे हो, कभी कोई डांस की बना रहे हो, कभी किसकी बना रहे हो, मैंने कहा एक वीडियो तुम साइबर की भी बना दो। हाँ, कुछ आपको हमसे सलाह चाहिए तो वो सलाह ले लो, साइबर की ये तो बनाओ। कम से डिप्रेशन में आ जाते हैं यार लोग, कम से कम डिप्रेशन तो कम हो। और ये फ्रीजिंग अनफ्रीजिंग आपका हो सकता है, मेरा भी हो सकता है यार, कोई फीस मुझे डाले, मेरा हो जाए, इसमें मेरी क्या गलती। बोले ये इनके रीजनल मैनेजर को हम एक ही बात बोले कि ऐसे में तो अब आपका भी हो सकता है मैनेजर साहब, आपसे दुश्मन होगा तो आपका भी अकाउंट में 5 बार पैसा डालेंगे। अरे दुश्मन की बात नहीं है, दुश्मन की बात नहीं है। मान के चलो मैनेजर साहब के बेटे ने गेम खेल लिया कोई, हाँ, और गेम का कोई फंड आ गया और उसने कह दिया पापा ये लो 10,000 रुपए जीता हूँ मैं, और मैनेजर साहब के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो मैनेजर साहब का भी हो सकता है, इसमें उनकी थोड़ी गलती है मैनेजर साहब की। हाँ जी सर। तो वही हम बोले सर, आपको पार्ट बनाए सर, 1 to 10 बनाए, पार्ट बनाए हैं, हम छोटा वीडियो करके। वो सब वीडियो भी देखे और बहुत लोग से हम बात किए थे, बहुत मतलब। कलकत्ता में कहाँ पोस्टेड हो आप? अभी कोलकाता में एक सांतरागाछी स्टेशन है सर, सांतरागाछी एक स्टेशन है, मतलब यार वहाँ पे वो चलते हैं ना कलकत्ता में, तो वो ड्रम क्या बोलते हैं उनको? ट्रम सर, ट्रम कभी। हाँ, ट्रम। हाँ, मैं एक बार गया था यार, मैंने देखे थे वो रोडों पे चलते रहते हैं, वो है ना, वो अंग्रेजों के टाइम के ही कॉन्सेप्ट था वो, है ना? यस सर। उसका नीचे में जो जमीन है, मतलब रोड पर ही पटरी, छोटा पटरी टाइप का बना रहता है। देखिए सर, हम बता रहे सर, इसका वीडियो बनेगा सर, हम ये फ्रीज होगा सर, जब फ्रीज हो जाएगा, डिफ्रीज होने के बाद तुरंत आपको हम कॉल बैक करेंगे सर, और पूरा स्टोरी आपको हम शेयर करेंगे सर। हम राजस्थान आएंगे सर, बिल्कुल। आप 100% आप राजस्थान। आपका गुड नेम ब्रदर? विंध्याचल कुमार गुप्ता नाम है सर। विंध्याचल कुमार गुप्ता। आप अनफ्रीज करवाइए, सर्दियों का मौसम है, और जयपुर में तो ये मानो जैसे फोर्ट्स वगैरह हैं, फोर्ट्स बहुत हैं जयपुर में, यहाँ पे जैसे नाहरगढ़ है, आमेर है, आपको पूरा जो राजा महाराजाओं वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझ में आएगा जयपुर में आपको। सवाई जहाँ मानसिंह सब है, वो सब उदयपुर है, जोधपुर है, घूमिए जयपुर घूमिए यार। जैसलमेर वगैरह सब तो घूमने का ही है सर। जैसलमेर तो हाँ, जैसलमेर में तो सर्दियों में रेगिस्तान घूमने का आपको मजा आएगा। वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है, सर्दियों में जाते हैं वहाँ पे लोग, जैसलमेर सफारी वगैरह करते हैं। चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर वगैरह सब बहुत सारा जगह है सर। तो मतलब एक्चुअली में हम लोग तैयारी करते हैं तो सब कुछ तो जानना पड़ता है, पूरे इंडिया के बारे, पूरे वर्ल्ड के बारे में कहाँ क्या है नहीं है सर। तो सर ये हमारा डिफ्रीज होगा सर,
आपसे चलिए, बात आपकी करेंगे सर, आपका इसी बनेंगे सर। जो अपनी वार्तालाप हुई है, मैं कोशिश करता हूँ मैं इसको जी यूट्यूब सर। पे डालूं, है ना, और हाँ जी। आप उस पे फिर बताइएगा, कमेंट करिएगा आप उसको जैसे ही मैं जी डालता जी हूँ, कि तो जी फिर सर, लोगों हम को जैसे पता ही भी यहाँ लगे डिफ्रीज आपने हो जाएगा करवाया सर, है। सर और जैसे मैं ही तो यहाँ पर चाहता हूँ डिफ्रीज आपसे हो ही लोग जाएगा। बात करने लग जाएं, आपसे ही सीख लें, और भी बढ़िया, मैं तो नहीं फ्री हो सर, हम जाऊंगा। तो मेरे को जैसा भी, अगर मेरा क्लियर हो जाएगा सर मैं यहाँ पर, तो हम वैसे हम जितना भी लोग अगर हेल्प करेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, खुद से लड़ो। अब देखो, बाकी भी एडवोकेट तो खैर फीस फास लेते हैं, हम भी लेते हैं फीस, तो वो तो जरूरी जी है, सर, क्योंकि आपको तो जी सरकार जी तनख्वाह हाँ, दे रही है, हमें कौन हाँ, देगा। जी 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 तो जी सर, बिल्कुल ये नहीं हाँ, कह रहे सर, हाँ, तो लेकिन आप तो हम, करो मदद, अपन तो ये कहते हैं भाई जो खुद करवा ले वो बहुत ही बढ़िया। जी सर हम करवा लेंगे सर, निश्चित तौर पर करवा लेंगे। हाँ, अभी इन लोग बहुत प्रेशर में आ गए, बहुत और प्रेशर मैं में आ एक गए और हम चीज जो बताऊं आपको, जैसे जी सर, लॉयर्स भी फ्री में हायर हो सकते हैं। आपको क्या है, एक जी जी एप्लीकेशन लगानी पड़ती है लीगल एड में, कि आपको ये जी जी बताना पड़ता है कि आपकी स्थिति साउंड नहीं है, तो आप जहां भी जी रहते हैं वहां के कोर्ट्स में लीगल एड बने हुए होते हैं, तो वहां लीगल जी एड से आपको गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट्स भी मिलते हैं, जो गवर्नमेंट ही हाँ उनको फीस जी देती है। जी जी एपीसी जो होते हैं जो सर, क्या अरे आपने संविधान, हाँ तो चलो ठीक है, आपने आईएएस की पढ़ाई की है ना, अब बताओ कौन से संविधान के कौन से आर्टिकल में है ये बात? क्या सर, ये मतलब ये लीगल एड वाला प्रोविजन कौन से आर्टिकल में बताओ? पूरा एथिकल पूरा याद नहीं है सर। क्या बात कर रहे हो, यूपीएससी वाला को याद नहीं? नहीं बीपीएससी सर की, सर यूपीएससी नहीं की सर, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जी सर, यूपीएससी नहीं सर, यूपीएससी नहीं, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस के सर, 2 बार हम इंटरव्यू 39 में तो नहीं है कहीं? 39 में वही तो बोले सर, 20 से लेके 35 39 ऐसा ही कुछ है सर, मतलब। अरे सर, डीपीएसपी तो स्टार्ट ही उसके बाद होते हैं, 12 से लेके 35 तक तो होते हैं, फंडामेंटल राइट्स का ही प्रोविजन है। मेरा पेपर था सर, ज्योग्राफी का पेपर था सर। ठीक है ना सर, मेरा ज्योग्राफी का पेपर था, मेरा पेपर ज्योग्राफी था सर, एडिशनल मतलब ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी था सर। तो संविधान तो पढ़ा ही होगा। हाँ पढ़े हैं सर, लेकिन इतना पूरा पढ़ना मतलब, ठीक है सर मानते हैं 2 साल पहले दिए हैं, थोड़ा कुछ याद नहीं सर, याद नहीं है सर। आपका ये वाला हम डिफ्रीज होना चाहिए सर, आपको हम कॉल, चलिए मैं बता देता हूँ, हमसे बहुत बड़ी बात इसमें क्या है। 39A में प्रोविजन है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो होती है ना, जैसे एक तो फंडामेंटल राइट हो गया अपना, एक डीपीएसपी हो गया, तो उसमें ये है कि भाई सरकार इन चीजों पे कार्रवाई करेगी, कानून बनाएगी, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला हो गया, पंचायत के प्रोविजंस हो गए ये। अब जैसे लीगल एड का जो है ना, ये 39A में आता है ना, तो आप भी जैसे किसी को बताओ, जैसे किसी को लॉयर की नीड है, तो 39A का प्रोविजन का यूज करके फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट कर सकता है ना। हाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, आपके पास अगर सक्षम नहीं है तो तो अब और फिर उन एडवोकेट्स को जो है फीस वगैरह का वो गवर्नमेंट ही देती है, जिससे क्या एडवोकेट को भी ठीक रहता है और क्लाइंट को भी ठीक रहता है। जी सर, ठीक है, ओके सर, ओके गुप्ता जी, करेंगे सर, ऑल द बेस्ट। और बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच, मजा आ गया। ओके। तो जैसा कि आपने देखा कि इस ऑडियो क्लिप में हमने क्या बात की, मुझे बड़ा मज़ा आया कि ऐसे भी व्यक्ति होते हैं कि खुद के दम पे कुछ काम कराने की ताकत रखते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये विश्वास होना चाहिए, यू आर नॉट ए क्रिमिनल, आप अपराधी नहीं हैं, आप पीड़ित भी हो सकते हैं। और किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कोई खुशी नहीं होती कि बिना वजह किसी को परेशान किया जाए। जहाँ तक मेरा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को लेकर अनुभव है, कुछ कड़वे अनुभव भी हैं, कुछ अच्छे अनुभव भी हैं। ऐसे भी मैंने ऑफिसर्स देखे जो खुद बेहद परेशान होकर लोगों की मदद करते हैं। पहले वो इस जो क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ते हैं, उसके बाद जो निर्दोष लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट फ्रीज हैं उनका देखते हैं, मेल करते हैं, क्योंकि मेल किसी अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक कोर्ट ऑर्डर चाहिए होता है। वो खुद ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, मेल करते हैं, मेल आईडीज ढूंढना, नोडल से बात करना, सारे काम भी करते हैं। ऐसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं और हमें जब भी मौका मिलेगा हम उनको इस आपका जो चैनल है, मैं तो आपका ही चैनल कहूँगा इसको, इस पे लेके भी आएंगे और कोशिश करेंगे आप उनसे फेस टू फेस बात करें। हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, साइबर सेल्स के कुछ ऑफिसर्स के साथ भी बहुत जल्दी आपके सामने बात करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।